हाय गाइज, वेलकम बैक टू डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी फर्स्ट क्लास का सिलेबस। ये सिलेबस कोई भी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, मोर और लेस दिस रिमेन्स सिमिलर। अगेन फर्स्ट क्लास में भी यूकेजी की तरह ही बच्चों को 4 मेन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। एक तो मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस और फिर चौथा इज सेकेंड लैंग्वेज, यहाँ पे वो हिंदी है। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट वेर यू आर बेस्ड आउट ऑफ, चौथा सब्जेक्ट होता है। और उसके अलावा कुछ एंसिलरी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो स्कूल पे डिपेंड करता है, बोर्ड पे डिपेंड करता है। जैसे अर्थर की स्कूल में साइंस बेस्ड एक पूरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड सब्जेक्ट है, देन ड्रामा, पी, ये सारी चीजें होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है। सो ऑल ऑफ दैट इज डिफरेंट। तो मैं सिर्फ जो 4 मेन सब्जेक्ट है उनके सिलेबस के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं शुरुआत करती हूँ मैथ्स से। तो मैथ्स में सबसे पहले बच्चों को जो यूकेजी में 0 to 100 तक की गिनती करवाई होती है, सो उसका रिवीजन कवर किया जाता है। बैकवर्ड काउंटिंग या रिवर्स काउंटिंग फ्रॉम 100 अप टिल 1 वो करवाया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला कंसेप्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एडिशन जो बहुत ही बेसिक लेवल का शुरू किया होता है इन यूकेजी, वो एडवांस लेवल पे बच्चों को एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है। 2 डिजिट एडिशन एंड 2 डिजिट सब्ट्रैक्शन कवर हो जाता है इन फर्स्ट स्टैंडर्ड। इसके अलावा जो जीरो का कंसेप्ट होता है उसको डिटेल में समझाया जाता है। स्किप काउंटिंग बाय 2, स्किप काउंटिंग बाय 5, स्किप काउंटिंग बाय 10, इस तरह का स्किप काउंटिंग जो बेसिक है वो करवाया जाता है। और मेंटल मैथमेटिक्स के कुछ कंसेप्ट करवाए जाते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल पे मल्टीप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया जाता है एट दिस पॉइंट। इंट्रोडक्शन टू टाइम, टाइम कैसे पढ़ते हैं, क्लॉक रीडिंग, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ मनी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। रुपी की वैल्यू क्या होती है, कितने पैसे से 1 रुपी बनता है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम्स अराउंड मनी वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर डेटा हैंडलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इंट्रोड्यूस कराया जाता है एट दिस पॉइंट। डेटा हैंडलिंग इज बेसिकली, अगर आपके बच्चों को फॉर एग्जाम्पल एक नंबर दिया है, फोन नंबर के, मम्मी का किसी का नंबर ये है, तो इसमें 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार 9 आ रहा है। सो बीइंग एबल टू लुक एट अ डेटा सेट और उसमें से एनालाइज कर पाना कुछ चीजें, जो भी क्वेश्चन हो कि कितने 9s आ रहे हैं इसमें, या इसमें कितने डिजिट्स है, या अगर कोई पैटर्न दिया हुआ 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, तो फिर बच्चों को बोलना है लॉजिकली, वो सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। सो बेसिक डेटा हैंडलिंग एक्टिविटीज लाइक दैट आर इंक्लूडेड। मेंटल मैथ्स यानी फैक्ट फैमिलीज होते हैं, ऐड 2, ऐड 5, ऐड 10, जो बेसिक कुछ क्विक मैथ्स करने के लिए हेल्प कर सकते हैं कंसेप्ट, वो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश के 2 पार्ट्स है, एक है फोनिक्स और दूसरा है ग्रामर, जो कि बच्चों को इस पॉइंट पे सिखाया जाएगा। बहुत सारी स्कूल्स फोनिक्स नहीं सिखाती, तो हो सकता है उनके सिलेबस में सिर्फ ग्रामर हो उस पॉइंट पे, बट मैं दोनों के बारे में बात करूंगी क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में फोनिक्स अभी भी इन फर्स्ट स्टैंडर्ड जो एडवांस कंसेप्ट है वो अभी समझाए जाते हैं, जैसे कि अथर की स्कूल में। तो पहले मैं कवर करूंगी ग्रामर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है एट दिस एज। तो बेसिक इंट्रोडक्शन टू ए, एन एंड द, जो आर्टिकल्स होते हैं, कहाँ अ यूज करना है, जैसे अ बॉय, कहाँ ध यूज करना है, ध सन, या कहाँ एन यूज करना है, एन एंट। सो दैट बेसिक डिफ्रेंसिएशन बच्चों को समझाया जाता है। दे आर इंट्रोड्यूस टू द कंसेप्ट ऑफ नाउन्स, यानी प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं, किसी का जो नाम होता है, यानी कि अथर, मीरा, प्राची, निशित, दोज आर प्रॉपर नाउन्स। व्हाट आर कॉमन नाउन्स, बॉय, गर्ल, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दोज आर कॉमन नाउन्स। तो वो जो बेसिक डिफ्रेंसिएशन होता है वो समझाया जाता है एट दिस पॉइंट। दे आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू द कंसेप्ट ऑफ वर्ब्स या एक्शन वर्ड्स कहते हैं, जिसे या डूइंग वर्ड्स भी कहते हैं बहुत सारे लोग। सो वर्ब्स आर बेसिकली जो भी एक्शंस के लिए आप लोग यूज करते हो वर्ड्स, लाइक राइटिंग, रीडिंग, ईटिंग। सो ऑल ऑफ दोज आर कॉल्ड वर्ब्स। सो किड्स आर इंट्रोड्यूस टू द कंसेप्ट ऑफ वर्ब्स। इसके बाद है एडजेक्टिव्स। अगेन एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो चीज इस्तेमाल किया जाता है या जो वर्ड यूज किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेवल के एडजेक्टिव्स है। फनी, यू आर अ फनी बॉय, सो फनी इज एन एडजेक्टिव क्योंकि वो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है, कैसा बॉय है, ही इज अ फनी बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय, ही इज अ हैप्पी बॉय, ही इज अ मिस्चीवियस बॉय। सो ऑल ऑफ दोज आर एडजेक्टिव्स। सो द कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स इज इंट्रोड्यूस्ड एट दिस पॉइंट। एक और चीज जो सिखाई जाती है वो है पंक्चुएशंस, और कहाँ कौन से पंक्चुएशन मार्क्स यूज करने हैं, यानी फुल स्टॉप कहाँ यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ यूज किया जाता है, क्वेश्चन को हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं, कहाँ कॉमा यूज करते हैं, कहाँ सेमीकोलन यूज करते हैं। All of those concepts are also introduced at this point. इसके अलावा कुछ और descriptive words like this, that, those, कहाँ किसका इस्तेमाल होता है वो समझाया जाता है।
पोजिशनल वर्ड्स यानी ऑन द टेबल, इन द ड्रॉर, अंडर द चेयर, यू नो कहाँ कौन सा यूटिलाइज होता है ये समझाया जाता है। एंड देन कुछ बेसिक जनरल अवेयरनेस की चीज़ें विच आर रिलेटेड टू इंग्लिश, लाइक डेज ऑफ द वीक, कौन कौन से डेज होते हैं, मंथ्स ऑफ द ईयर कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें भी कवर की जाती है। अगर आप देखोगे तो ये सिलेबस में इवन इन मैथ्स वॉट एवर आई हैव मैंशनड, मोस्ट ऑफ दैट हम लोगों ने हमारे मैथ्स लेवल 1 पैक में कवर किया हुआ है। इंग्लिश के लिए हमारे पास अभी तक फोनिक्स के पैक्स है जिसमें फोनिक्स कंप्लीटली कवर्ड है। ग्रामर के लिए वी आर कमिंग अप विथ अ पैक एंड इट शुड बी अवेलेबल आई थिंक मे एंड तक में। We should be coming out with a proper worksheet set for grammar also. इसके अलावा बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी बच्चों को छोटे छोटे पैसेजेस पढ़ना शुरू करवाते हैं इस टाइम पे, कुछ पोएम्स पढ़वाना शुरू करते हैं, राइटिंग शुरू हो जाती है। सो यू नो राइटिंग वही स्मॉल एसेस 4-5 लाइन के ऑन अबाउट माई सेल्फ, माई फैमिली, कोई फेस्टिवल है तो उसके बारे में, ये सारी राइटिंग की चीज़ें भी टॉवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर बच्चों को आनी शुरू हो जाएगी। अब आती हूँ मैं फोनिक्स पे। अगर आपके स्कूल में फोनिक्स सिखा रहे तो आइडियली फोनिक्स पहले और या तो ग्रामर के साथ साथ ही पढ़ाएंगे। तो एडवांस लेवल फोनिक्स के जो कंसेप्ट्स होते हैं, मैजिक ई, बॉसी आर, लॉन्ग वॉवेल साउंड्स, सॉफ्ट जी हार्ड जी, सॉफ्ट सी हार्ड सी, ये सारे अगेन हमारे एडवांस लेवल फोनिक्स पैक में कवर्ड है वो सारे टॉपिक्स। सो दोज आर इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रेड 1 इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स और उसके साथ साथ पैरेलली उनको ग्रामर भी करवाया जाता है। सो बाय द एंड ऑफ इट जब ये दोनों चीज़ें ऑलमोस्ट खत्म हो रही है टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, बच्चे राइटिंग और रीडिंग प्रॉपर तरीके से शुरू कर देंगे क्योंकि ए उनको स्पेल करना आएगा बिकॉज ऑफ फोनिक्स, रीड करना आएगा बिकॉज ऑफ फोनिक्स और करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशंस करने आएंगे बिकॉज ऑफ ग्रामर। सो दिस इज द सिलेबस फॉर इंग्लिश। अब आते हैं ईवीएस पे। हिंदी में एंड में कवर करूंगी क्योंकि हो सकता है यू नॉट फ्रॉम अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट, तो आप स्किप कर सकते हो वो पार्ट। अब जो ईवीएस है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, ये मैं अपने हर साल के वीडियो में बोलती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल के किस लेवल का जनरल नॉलेज और ईवीएस वो लोग इंक्लूड कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। बट यूजुअली इट कवर्स टॉपिक्स लाइक हमारा कंट्री यानी इंडिया के बारे में थोड़ा और डिटेल में, कितने स्टेट्स है, थोड़ा उसका जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, हमारा कैपिटल क्या है। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो टीच अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस यानी कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, किस तरह से सीज है, ओशंस है, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स है जो दुनिया में, वो प्लांट्स के बारे में डिटेल में समझाया जाता है इन टर्म्स ऑफ जो बेसिक फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स का क्या लाइफ साइकिल होता है, कुछ एनिमल्स का लाइफ साइकिल समझाया जाता है जैसे बटरफ्लाई का कैटरपिलर से लाइफ साइकिल क्या होता है, फ्रॉग्स का क्या होता है लाइफ साइकिल। सो बेसिक थिंग्स लाइक दोज आर कवर्ड। सी एनिमल्स और लैंड एनिमल्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सब का बेसिक लेवल का अंडरस्टैंडिंग भी इंक्लूड किया जाता है। लाइक आई सेड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल, यानी इसमें से बहुत सारी चीज़ें अथर को यूकेजी में ही करवा दी गई थी और बहुत सारे स्कूल्स में मैंने देखा है कि नहीं इतना डिटेल में करवाते, एटलीस्ट ऑन यू नो टॉपिक्स लाइक सी एनिमल्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो हो सकता है ये ना आए, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इंक्लूडेड हियर। इसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं उसको थोड़ा और डिटेल में बताया जाता है, यानी जो बेसिक डॉक्टर, टीचर ये सब है वो तो बच्चों को पता ही है। उसके अलावा के जो यू नो ऑक्यूपेशंस है और कम्युनिटी हेल्पर्स है उनके बारे में समझाया जाता है। वाटर साइकिल के बारे में बात की जाती है, हाउ द वाटर साइकिल वर्क्स। अबाउट माई सेल्फ या यू नो जो पर्सनल टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में काफी कुछ चीजें कवर्ड होती है, यानी थिंग्स अबाउट यू, थिंग्स दैट यू लाइक, थिंग्स अबाउट योर फैमिली, व्हाट यू डिड इन द वेकेशन, फेस्टिवल्स दैट यू लाइक, ये सारी चीजें भी कवर की जाती है। अब आते हैं हिंदी। बहुत सारे स्कूल्स ने यूकेजी में ही बच्चों को सारे क ख ग घ सारे स्वर और व्यंजन दोनों चीजें कवर कर ली होती है। कुछ स्कूल्स में स्वर इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते, स्वर फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, यानी कि जो मात्रा होती है अ आ ई उ। सो अथर की स्कूल में और यहाँ पे इन जनरल हिंदी में स्वर फर्स्ट स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। सो अ आ ई और फिर उसका हर लेटर के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, क का की कू, ये चीज इंट्रोड्यूस करी जाती है। हिंदी में 1 से 10 की गिनती कैसे लिखते हैं वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स है, यानी क ख ग घ च छ ज झ, वो करेक्ट ऑर्डर भी सिखाया जाता है। यानी बहुत सारे स्कूल में ये पहले ही सिखा दिया गया होता है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स अल्फाबेट सेम ऑर्डर में नहीं सिखाती बच्चों को, जो इजी होती है उनसे शुरू करके फिर धीरे धीरे सिखाती है। तो उन केसेस में हिंदी वर्णमाला का पूरा सीक्वेंस समझाया जाता है। फिर बच्चों को हिंदी रीडिंग से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी अभी तक बच्चों को 3 अक्षर के 4 अक्षर के जो शब्द बिना मात्रा वाले थे उनकी रीडिंग यूकेजी में करवाई होती है। अब धीरे धीरे करके मात्रा के साथ वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस की रीडिंग भी शुरू करवाते हैं।
इसके साथ साथ ही इंग्लिश की तरह हिंदी के जो ग्रामर के कंसेप्ट होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस करने शुरू करते हैं। जैसे कि हिंदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कंसेप्ट होता है जो इंग्लिश में इतना नहीं होता, वो है जेंडर, क्योंकि हर चीज का एक जेंडर होता है। इंग्लिश में यूजुअली ही, शी और इट ही होता है, तो जो बाकी के सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इट होते हैं, लेकिन हिंदी में हर चीज का एक अलग लिंग होता है। तो वो इस टाइम पे बेसिक लेवल पे इंट्रोड्यूस करते हैं। लिंग परिवर्तन यानी कि लड़का, लड़की एक्सेट्रा, ये इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक और अनेक का कंसेप्ट यानी सिंगुलर, प्लूरल, वो वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑपोजिट्स यानी कि विलोम शब्द, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विलोम शब्द कहते हैं उसको। सो ऑपोजिट्स के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा जाता है। हिंदी में बेसिक लेवल के जो ऑपोजिट्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। हिंदी में डेज ऑफ द वीक को क्या कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं, और जो बेसिक चीजें होती है जैसे रंगों के क्या नाम होते हैं, सब्जियों के क्या नाम होते हैं, फलों के क्या नाम होते हैं, उसमें से जो चीजें यूकेजी में कवर हो गई है उसके अलावा की सारी चीजें इंट्रोड्यूस की जाती है। साथ ही साथ ये सब आने के बाद हिंदी राइटिंग भी इंट्रोड्यूस की जाती है फर्स्ट में, जिसमें अगेन 3-4 सेंटेंस के पैराग्राफ्स लिखवाना शुरू कर देते हैं एट दिस एज। एंड रीडिंग पर्सपेक्टिव से कविताओं का वाचन और छोटी छोटी हिंदी कहानियों का वाचन भी इस एज पे शुरू किया जाता है। सो ये था वो पूरा सिलेबस फॉर फर्स्ट स्टैंडर्ड जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स फॉलो। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स है जो मैंने मिस आउट किए, तो नीचे ज़रूर बताना। ऑल द बेस्ट फॉर योर किड्स फर्स्ट स्टैंडर्ड। अगर आप हमारी कोई भी वर्कशीट सेट्स खरीदना चाहते हैं जो कि इन एज ग्रुप के लिए ही स्पेसिफिकली डिज़ाइन है और बहुत ही इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाती है, तो होम लर्निंग या जो घर पे प्रैक्टिस करवाने के लिए इफ़ यू नीड दैट यू कैन गो टू आवर वेबसाइट store.juniorgurukul.com। मैं यहाँ नीचे मेंशन कर दूंगी और आप वहाँ से खरीद सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, प्लीज शेयर, प्लीज सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।